वैसे ही आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। स्किन में जो खिंचावट सी आ जाती है, खिंच जाती है ना स्किन, अगर आप, मेरी नहीं खिंची हुई क्योंकि पूरा पूरा पानी पीती रहती हूँ मैं, लेकिन अगर जो लोग पानी कम पीते हैं तो आप देखिएगा उनकी स्किन में ना एक खिंचावट सी होती है, खिंच जाती है। जिस तरह पानी जो है हमारी किडनीज के लिए जरूरी है, हर चीज के लिए जैसे जरूरी है, सेम कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को दूर करने के लिए भी जरूरी है। जब पानी हम जो भी फाइबर खाते हैं, तो जब हम पानी पीते हैं तो वो फाइबर जो है वो एक बल्क बनता है, उस बल्क वो ट्रांसफर होकर स्टूल बन के निकल जाता है। अच्छा, इनसॉल्युबल फैट में सीड्स भी हैं, जितने सीड्स हैं ना, जितनी जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, ये भी क्योंकि पेट में जाके फूलते हैं तो ये भी कॉन्स्टिपेशन जो है आपको नहीं होने देते हैं। तो इसको भी आपने डेली बेस पे रखना है। जैसे आप अगर किसी ऐसी जगह पे चले गए हो, सपोज टू बी, जहां आपको एक बाउल सैलेड रोज का अवेलेबल नहीं है, या कहीं आप मेहमान चले गए हो और अच्छा नहीं लग रहा, आप उनको कहें जी मेरे लिए एक बाउल आपने सैलेड का बनाना है, तो आप अपने पर्स में एक बोतल, इतनी सी बोतल, जितनी सी ये बोतल ना, इतनी सी बोतल तो चिया सीड्स की या आप किसी भी चीज टेक पूरा करने के लिए, कि आपने इसको पर्स में रखा, एक बोतल भर लें आप चिया सीड्स की। और थैंक यू सो मच, किसी ने मुझे थंब भेजे हैं, थैंक यू बड़े से बात, कोई थंब भी भेज रहा है, इसमें मैं सही बोल रही हूँ। एक बोतल आपने भर लेनी है चिया सीड्स की, एक बोतल आपने भर लेनी है फ्लैक्स सीड्स की। जहां भी गए, किसी के घर भी गए, उससे एक गिलास पानी मिलेगा, उसमें 2 चम्मच भर के रखें, थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट वो फूल जाए, पी लें, आपके एक दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। आप ये उसको, उसमें सोक होता है, उसका साइज बनता है, तो वो जो पल्प सा तैयार होता है वो आपकी कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। तो दूसरी चीज होगी अहम, कब्ज को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, वो है पानी। फर्स्ट फाइबर, सेकेंड इज वाटर, एंड थर्ड इज, और जो तीसरी है वो है एक्सरसाइज। होता क्या है कि हमारी अंतड़ी, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो हमारी अंतड़ियां जो होती हैं, हमारी अंतड़ियों के अंदर उसकी मूवमेंट ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से हमें कब्ज हो जाती है। तो आप एक्सरसाइज में अगर कुछ नहीं भी कर सकते तो आप ये जरूर कोशिश करें कि आप 15 से 20 मिनट की वॉक करें। बल्कि मैंने तो आपको एक बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला बताया हुआ है, अगर मेरे बनाए हुए इस फॉर्मूले के ऊपर आप अमल कर लें तो आप यकीन करें कि आपको कभी किसी किस्म की डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी किस्म की मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी, सॉरी कोई चीज नीचे गिरी हुई और मुझे ये डर है इस पे अल्लाह का नाम ना लिखा हो। लेट मी चेक, देखा, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे उम्मीद थी कि कुछ ऐसी चीज नीचे गिरी हुई है जिसमें कुछ ऐसा लिखा ना हो। ये एक्चुअल में रूम जो है ना मेरे छोटे साहबजादे का है, तो बच्चों को पता नहीं चलता क्या से क्या चीजें गिरा देते हैं। चलो, हाँ हो गया। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन की और बात कर रहे थे एक्सरसाइज की। तो अगर आपको एरोबिक नहीं करनी आती या आपको योगा नहीं करना आता, तो आप वॉक कर सकते हैं। वॉक कितनी, जितनी आपकी एज है, आप जितने साल के हैं, आप 10 साल के हैं तो उसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा डालें, 20 मिनट करें। आप 20 साल के हैं तो 10 एक्स्ट्रा उसमें प्लस कर दें, आप 30 मिनट करें। आप 60 साल के हैं तो उसमें 10 प्लस करें तो 70 मिनट्स बन जाएंगे। 1 घंटा 10 मिनट इसकी वॉक अगर आप डेली बेस पे करेंगे तो आप यकीन करें आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगी। अब दूसरा, पानी को आपने पीना, कम से पानी कितना पीना चाहिए? कम से कम 8 से 10 गिलास। लेकिन 8 से 10 गिलास मुझे लगता है कि बहुत ही कम है। मैं 15 से 18 गिलास पीती हूँ और सबको कहती हूँ पियो भाई। हाँ, 18 गिलास से ज्यादा नहीं पीने को कहती हूँ कि किडनी हमारे मासूम है बेचारे, उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्यों डालना। उसके बाद आ जाता है एक्सरसाइज हो गई, वॉक हो गई। और एक और बात है कि जिस वक्त कुछ लोगों को ना आपने देखा होगा कि जैसे वो कुछ खाना खाते हैं ना तो वो फौरन वॉशरूम भागते हैं और पूरा घर उनका मजाक उड़ा रहा होता है। फ्रेंड्स में बैठे हो तो वो कहते हैं खाना खाने के बाद फौरन जो है वो वॉशरूम, तुझे तेरी तो अंतड़ियों में पता नहीं क्या हो जाता है। तो दिस इज, उसका मजाक ना उड़ाया करें आप लोग, ये नेचुरल चीज है और ये जरूरी है। अगर किसी के ऐसी आदत बनी हुई है इंटेस्टाइन्स की कि तो जैसे ही खाना खाता है तो उसको स्टूल पास करना होता है तो उसको पास करने दिया करें, उसका मजाक मत उड़ाएं। और अगर ऐसा होता है कि आप एम्बैरेसमेंट फील करते हैं, अभी मैंने खाना खाया है तो अभी मैं स्टूल पास करने चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो आप थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, तो ये गलत है। ये वो जड़ है जहां से कॉन्स्टिपेशन होना शुरू होती है। जिस वक्त आपको स्टूल पास करने की अर्ज हो, डिजायर हो, आपने उसी वक्त चले जाना है, ठीक है। अब बहुत से ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं। मेरा छोटा बेटा अक्सर क्या है कि जब आ गया छोटा बेटा तो उसी को पानी पिला दे, कि उनको जब स्टूल पास हो रहा होता है तो वो कहते हैं रोक ले कि ये मेरी टाइम गुजर जाए।
तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, कॉन्स्टिपेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, पायल्स, हेमोराइड्स, एनल फिशर्स, कॉन्स्टिपेशन, हर्निया, बेशुमार बीमारियां। जब आपको अर्ज फील हो, फौरी से पहले, वो बेटा मेरा, उसको मैं कहती थी बेटा जाओ, नहीं मामा अभी थोड़ी देर में चला जाऊंगा, मामा अभी थोड़ी देर, अभी मैं थोड़ी देर में। तो यानी कि इतना मुश्किल लग रहा होता है बच्चों को जाके स्टूल पास करना, तो स्टूल पास करने के लिए बच्चों को जरूर जाना चाहिए। ये जो लोग मुझे देख रहे हैं, जफर नियाजी, एडवोकेट शफाकत और मुनव्वर बलोच इज वॉचिंग, कुछ सलाम भेज देते हैं तो मैं फिर वालेकुम अस्सलाम ही कह लूं, बस वॉच करना और भाग जाना फिर। अच्छा जी, उसके बाद लेग्जेटिव कौन सी चीज है जो लेग्जेटिव है? लेग्जेटिव मीन के पखाना लाने वाली, तो वो है आलू बुखारा। अगर आपको सूखा हुआ आलू बुखारा मिलता है तो उसको आप भिगो के रख दें 2 से 4 दाने और सुबह उठ के पी लें, आपकी कब्ज खत्म। ठीक है। उसके बाद अगर लीची लेते हैं, लीची भी कब्ज खत्म करती है। उसके बाद फाइबर चीजें मैंने आपको बता दी। हाँ, सीड्स का मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो अभी मैंने आपको बताया, फ्लैक्स सीड्स मैंने भी आपको बताया, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स को अगर वैसे मैं आपको बताऊं, ये पीना मुश्किल है मैं जो आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं जो चीज आपके साथ शेयर करती हूँ वो मैंने सब कर बैठी होती हूँ। तो फ्लैक्स सीड्स के 2 चम्मच रात भर पानी में भिगो दें, सुबह उठ के उसको पी लें, तो वो एक जेली सी बन जाती है। मुझे थोड़ा नागवार सा लगता है, तो मैं उसके लिए ना कोई चीजें उसके अंदर ऐड कर लेती हूँ, तो वो फिर पिया जाता है। तो आप भी ऐसे करें, ठंडा पानी, और मुझे ठंडा है, ये नॉर्मल है। अब आप लोगों को एक सेहतमंद बात बताऊं, एक तो ये जो अप्रैल है, अप्रैल के मंथ में पंखे नहीं चलने चाहिए, आपका पसीना आना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। दूसरा, ठंडा फ्रिज का पानी अपने बच्चों को मैंने कहा है पूरा अप्रैल नहीं आपने पीना। अब बच्चे और बच्चों के डैडी मुझसे छुप के किचन में जाके ठंडा पानी करके तो छुप छुप के पीते हैं कि इसको पता ना चल जाए, और मुझे देने के लिए उन्होंने गर्म एक पानी रखा हुआ है। जब मैं मांगती हूँ तो मुझे गर्म दिया जाता है, मेरी आंखों में धूल झोंकी जाती है, और खुद ठंडा पानी पीते हैं। ये पॉडकास्ट मेरी जो है ना, ये जो लाइव है, थैंक यू सो मच फेसबुक के ऊपर जो मुझे इतने ज्यादा थम्स अप भेज रहे हैं। ये हौसला होता है, हमें जरा हौसला आ जाता है कि नहीं मैं अकेली नहीं बोल रही, कोई ना कोई तो साथ है। अच्छा जी, उसके बाद एक बहुत अहम बात, बस उसके बाद मैं लाइव खत्म करूंगी। एक अहम बात वो ये कि आपका पोस्चर, अब जब से ये कमोड आ गए हैं तो हमारा वो पोस्चर उस तरह बनता ही नहीं है जो कब्ज के लिए, जो कब्ज ना होने के लिए जरूरी है। तो पोस्चर अगर तो जिनके घर में WC फ्लश सिस्टम है वो तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि वो आप बैठते ही फ्लश के ऊपर जिस तरह है उसी तरह के पोस्चर में स्टूल पास करना इजी रहता है। रेक्टम पूरी तरह से खाली हो जाता है, पूरा स्टूल पास हो जाता है, कुछ अंदर रह जाए तो वो खराबी करता है। लेकिन ये जो सिस्टम आगे में हमारे घर में, ये जो कमोड सिस्टम है, इसमें क्या है कि आपने जब तक अपनी डाइट के अंदर फाइबर नहीं लिया होगा ना, स्टूल नहीं आपको पूरा पास होने वाला, नहीं पास होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, बेशुमार बीमारियां हंस हंस के आएंगी। सरदार आतिफ सिद्दीकी, नरोब MD नरोब, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी। अब अगर आप कमोड यूज करते हैं तो पाँव के नीचे एक सीट रख लीजिएगा, वो सीट जो वॉशरूम में नहाने के लिए यूज की जाती है उसको पाँव के नीचे रख के बैठे, उससे वो पोस्चर हो जाएगा जिससे आपका स्टूल पास करना, मैं लो कॉन्फिडेंस से डर लगता है, प्लीज हेल्प करें। एकोनाइट ले रहा, ज्यादा रिलीफ नहीं है। एकोनाइट मैंने आपको बोला था कि आपने 1 डोज लेनी है 2 डेज छोड़ के। आप एकोनाइट को पढ़ना चाहते हो तो डॉक्टर सीना साइन वाले चैनल पे जाइए, अगर नहीं ली हुई तो फिर जिल्सीमियम को आप शीशे के आगे बैठ के ना आपने कहना है कि मुझे डर नहीं लगता किसी चीज से, मैं नहीं डरता।
अल्लाह ताला के सिवा। थोड़ा रिपीट करें, जैसे हम बच्चों के हौसला बिल्ड करने के लिए कहते हैं यू कैन डू इट, सेम आपने अपने आप से बात करनी है। आपको एक मजेदार सी बात बताऊं, हमारे अंदर का जो बच्चा है ना वो कभी बड़ा नहीं होता। हाँ, और आपने उसको बड़े नहीं होने देना। जिस दिन आपने अपने अंदर के बच्चे को बड़ा होने दिया तो बस आप बूढ़े हो गए। चलें जी, आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मैंने कोशिश की कि मैं कॉन्स्टिपेशन और कॉन्स्टिपेशन से बचने की जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। लेकिन अगर आपको बहुत ही पुरानी जो है वो कॉन्स्टिपेशन है और आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर फेसबुक पे हर जगह आपको मिल जाएगा। अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। चलें जी, मिलते हैं कल, अगर मेरी तबीयत ठीक रही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।